हरे कृष्णा। तो हम चैतन्य भागवत में अब आगे चलते हैं। चैतन्य भागवत में अब जो चैप्टर है उसका नाम है चाइल्डहुड एंड पिलग्रिमेजेस ऑफ श्री नित्यानंद, यानी कि नित्यानंद प्रभु का बचपन कैसा था और उन्होंने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करी। तो हम ये समझेंगे अब। तो पहले नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्रधाम में हुआ और उनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित और माता का नाम था पद्मावती। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु का जन्म जब होता है तो वहाँ पे जो भी कमियाँ थी, जो भी दुख था, वो सब खत्म हो जाता है और जहाँ नित्यानंद प्रभु है वहाँ केवल सुख का वास होता है। और इस तरह से पूरी एक चक्रधाम में आनंद, समृद्धि और हर तरह का बसंत आया हुआ था वहाँ पे। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु बड़े हो रहे हैं और नित्यानंद प्रभु का बचपन इतना सुंदर है। नित्यानंद प्रभु जब बड़े होते हैं तो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे उनका यही काम था कि भगवान की लीलाओं को ही वो गेम्स बना के खेलते थे। पूरी भगवान की कृष्ण लीला, भगवान की राम जी की लीला, इस प्रकार से सारे लोग भगवान की जो लीलाओं को ही करते थे। तो एक बार जब लक्ष्मण बनते हैं नित्यानंद प्रभु, तो लक्ष्मण बनते हैं तो बच्चों ने उस टाइम पे ब्रेक लिया, ठीक है, और नित्यानंद प्रभु को उठा रहे कि उठो उठो उठो। और सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, लक्ष्मण उठ क्यों नहीं रहे, मतलब नित्यानंद प्रभु उठ क्यों नहीं रहे हैं। यानी कि भगवान अपना समय कैसे बिताते हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी नहीं है और एक भक्त जो है, यानी वो भी नित्यानंद प्रभु जो भगवान के परम भक्त, भगवान का फर्स्ट इनकारनेशन नित्यानंद प्रभु, जो वो कैसे रहेंगे। तो ये जो इनेक्ट कर रहे हैं वो पास टाइम्स, जो बच्चों के साथ खेल खेल, जो बच्चे खेल समझ रहे हैं, वो नित्यानंद प्रभु के लिए वास्तविकता थी। इस प्रकार से लीलाओं के द्वारा वो भगवान का स्मरण करते हुए जी रहे थे। और जब लक्ष्मण की वाली लीला हो रही है, लक्ष्मण जी बेहोश है, तो उस बीच में बच्चे नितिन प्रभु को जब हिला रहे हैं तो नितिन प्रभु होश में नहीं आ रहे और सब बच्चे इतना घबरा गए कि नितिन प्रभु को क्या हो गया। और उसी टाइम सबने आसपास सबको बुला लिया और उनके माता पिता भी आ गए और सब घबरा गए कि नितिन प्रभु को क्या हुआ। तब एक बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि नितिन प्रभु तभी होश में आएंगे जब ये जो हम ड्रामा कर रहे हैं, जो लीला हो रही है, इसे पूरा करते हैं, वो अपने रोल में है। तो सबने फिर उसे आरंभ करा। फिर जो राम बना था वो हनुमान जी को आदेश जाता है कि तुम गंधमादन पर्वत पर जाओ और वो संजीवनी बूटी लेकर आओ। इस तरह से पूरा जब इनेक्ट होता है और एक लड़का जो वो वैद्य बना होता है और उस बूटी को घिसता है और नित्यानंद प्रभु के नाक के नीचे जब लगाते हैं, उसी टाइम नित्यानंद प्रभु होश में आते हैं। भगवान पूरी तरह से उस लीला को जीते हैं। इस तरह से नित्यानंद प्रभु जो है जीवन गुजार रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की याद में। तो अब नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और 12 साल तक नित्यानंद प्रभु ने इसी प्रकार से रोज़ प्रतिदिन इसी खेल खेल में भगवान का स्मरण करते हुए जिए हैं। अब हड़ाई पंडित जी नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं। या तो नित्यानंद प्रभु माता के पास होते हैं या फिर पिता के पास। माता उनको बहुत प्रेम करती है, अपने हाथ से स्नान कराती है, अपने हाथ से खिलाती है और बहुत प्रेम करती है। और जब हड़ाई पंडित जी खेत में जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु को साथ में हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। अब हड़ाई पंडित जी जब चलते हैं तो खेत में वो होता है ना, जो बीच बीच में मिट्टी क्यारियाँ सी बनी होती है, उस पर चलना होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति चलता है आगे आगे। तो नित्यानंद प्रभु जरा सा पीछे भी हो जाते हैं ना, तब भी हड़ाई पंडित जी के प्राण निकलते हैं कि निताई कहाँ गया। वो सदैव नित्यानंद प्रभु के स्पर्श में रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम। पर अब क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु को तो इस बार भारत देश का भ्रमण करना है।
पग पग पर, कण कण पर अपने उन्हें पग रखने हैं, उन्हें चरण रखने हैं, ताकि ताकि सबके अंदर भक्ति आए। नित्यानंद गुरु तत्व है, सब पर कृपा करना चाहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो खुद उस घर से बाहर निकले। तो राम जी कैसे बाहर निकलते हैं? पहला, विश्वामित्र जी जब आते हैं। दूसरा, जब कैकेयी माता वनवास देती है। तो अब नित्यानंद प्रभु कैसे निकले? तो एक संत है जो हड़ाई पंडित जी के घर आते हैं, और हड़ाई पंडित जी, पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं। तब वो जो थे, जो साधु थे, वो कहते हैं कि मैं भारत की तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र मेरे साथ चले। क्योंकि जो साधु और सन्यासी जो होते हैं, उनके साथ सदैव एक सेवक होता है, ठीक है, उनको असिस्ट करता है एवरी टाइम। तो उस समय हड़ाई पंडित को वो बोलते हैं कि अपने पुत्र नित्यानंद को एज असिस्टेंट मेरे साथ भेज दो। अब उस समय साधु को ना नहीं किया जाता था, साधु के सेवा के लिए जान तक हाजिर होती थी। अब हड़ाई पंडित जी अंदर अपने गर्भगृह में गए हैं, और पद्मावती से बोल रहे हैं, पीड़ा दिखा रहे हैं अपनी, कि क्या करें। सन्यासी ने तो ये कह दिया, ये मांग लिया कि नित्यानंद दे दो, मैं कैसे दूँ। तब पद्मावती जी हड़ाई पंडित जी को याद दिलाती हैं कि ऐसा ही तो दशरथ जी के साथ हुआ था, जब विश्वामित्र जी आए थे और उनके पुत्र को ले गए थे। तो दशरथ जी की भी ऐसी स्थिति थी। आप यही सोचिए कि ये विश्वामित्र हैं, और आप अपने नित्यानंद राम को उनके साथ भेज रहे हो, और वो जब आएगा तो देखना हमारे लिए भी एक बहू लेके आएगा। तो इस तरह से पद्मावती जी हड़ाई पंडित जी को समझाती हैं और कहती हैं नित्यानंद प्रभु को भेज दो। और हड़ाई पंडित जी विरह व्याकुल, किस तरह से हृदय में अपने पहाड़ रखकर, किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को दबाकर नित्यानंद प्रभु को, उन सन्यासी को सौंप देते हैं। अब नित्यानंद प्रभु निकल गए, पंछी उड़ गया। अब नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं सबके पास, सब पर, पूरे भारत पे कृपा करने। अब नित्यानंद प्रभु कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ चरण रखे उन्होंने सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने वक्रेश्वर मंदिर गए, ठीक है, जो, और वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ गए। उसके बाद गया धाम। और इसमें मैं बता दूं, वो साधु सन्यासी जो है ना, वो तो अलग ही हो गए, ठीक है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जितना भ्रमण करने वाले उतना कोई भी नहीं कर सकता। उस समय में कोई भी विकल्प नहीं होता था कि वहाँ पे उस समय केवल पैदल यात्रा ही होती थी, कोई विकल्प नहीं था, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं होता था। तो नित्यानंद प्रभु को तो भारत का चप्पा चप्पा घूमना है, सब पर कृपा करनी है। तो अब वो स्वयं अकेले ही जा रहे हैं। तो वो गया धाम गए, काशी गए। अब मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि आप जब भी इन स्थानों पर जाओ तो आप ये सोचना कि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के चरण पड़े हैं। और वैसे भी जब भी हम किसी धाम में जाते हैं, ठीक है, हम जब जैसे इस समय हमें पता चल रहा है कि ये धाम में, तो हम कहीं भी जब जाते हैं तो हमें उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब हम ये जान जाते हैं कि यहाँ पर, जैसे वो भजन है ना, क्या बोलते हैं, गौर अमार जे सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भकत संगे, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। यानी कि जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु और जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु, जहाँ जहाँ उनके भक्तों के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थानों को देखने की इच्छा होनी चाहिए।
तो ऐसा स्थान जहाँ पे आप जा रहे हो और आपको स्मरण आए कि यहाँ पर गौरांग आए थे, यहाँ पे नित्यानंद आए थे, यहाँ पे कोई लीला हुई है भगवान की, तो आप उस स्थान पे जब पहुँचते हो तो उतरते ही, चाहे आप ट्रेन से उतरे हो, चाहे आप प्लेन से उतरे हो, चाहे आप गाड़ी से उतरे हो, पहले ही उतरते उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान ने आपको इतनी बड़ी कृपा दी कि आप ऐसे स्थान पे आए हो जब भगवान की लीला हुई है। एंड यू मस्ट हैव दैट कॉन्शियसनेस, यस, लाइक यू आर रिमेम्बरिंग, यू आर रिकॉलिंग दैट पास्ट टाइम, आप उस लीला का स्मरण कर रहे हो। ऐसी कॉन्शियसनेस रखो, ऐसा सोचो कि आप यहाँ पे वो उसके दर्शन करने आ रहे हो और उस स्थान पे जाना चाहिए। अब देखो, हम कोई भी अगर ट्रैवल कर रहा है, कहीं कर रहा है, तो हमें अप्रोच करना चाहिए कि वहाँ का जो मुख्य स्थान है वहाँ पे पहुँचे हम, ठीक है। तो इसके लिए एक और बात है कि प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब वो जैसे ही भुवनेश्वर पहुंचते थे तो उतरते ही सबसे पहले वो लिंगराज जी यानी महादेव को प्रणाम करते थे। तो उनसे हम सीखते हैं कि धाम में पहुंचते ही, जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी, वहाँ पहुंचते ही पहले उस स्थान को प्रणाम किया जाता है। तो अब मैं लिस्ट जो बता रही हूँ ध्यान से सुनो। उसके बाद प्रयाग, फिर मथुरा, फिर विश्राम घाट, फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा, फिर वृंदावन, फिर व्रज के 12 वन, सारे 12 वन जो है उनमें गए, फिर गोकुल, फिर कहाँ गए, मदन गोपाल, ठीक है, मदन गोपाल जी के उन्होंने दर्शन करे, उनकी पूजा करी। उसके बाद हस्तिनापुर गए जहाँ उन्होंने पांडवों को याद करा। फिर उसके बाद द्वारका, उसके बाद सिद्धपुर में गए, फिर सिद्धपुर जहाँ पे भगवान कपिल जी की लीला हुई है, ठीक है। फिर मत्स्य तीर्थ, फिर शिव कांची, विष्णु कांची, और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु दुखी भी हुए हैं और दुख में हल्के से मुस्कुरा रहे हैं कि किस प्रकार से शिव कांची और विष्णु कांची में शिव भक्त और विष्णु भक्त विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, अपने अपने भगवान को भगवान कह रहे हैं और दूसरे के भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं दोनों में से किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव भक्त जो राम को नहीं मानता और राम भक्त जो शिव को नहीं मानता, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता आध्यात्मिक जीवन में। और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे दुखी होकर मुस्कुरा से रहे हैं ये देखकर। उसके बाद नित्यानंद प्रभु जाते हैं कुरुक्षेत्र, हरि बोल, कुरुक्षेत्र के पास, फिर पृथुदक, फिर बिंदु सरोवर, फिर प्रभास, फिर सुदर्शन तीर्थ, फिर त्रितकूप, विशाल, ब्रह्मा तीर्थ, चक्र तीर्थ, फिर प्रतिस्रोता, फिर नैमिषारण्य, फिर अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और सरयू, कौशिकी, अयोध्या और पुलत्स्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। फिर गोमती रिवर, गंडकी रिवर, सोन नदी, इन सब में जाते हैं। फिर महेंद्र माउंटेन पे जाते हैं जहाँ परशुराम जी वास करते हैं और वहाँ पे उनको प्रणाम करते हैं। फिर कहाँ आते हैं, हरिद्वार, हरि बोल, हरिद्वार, और वहाँ पे गंगा जी का स्नान करते हैं। फिर पंपा, फिर भीमरथी, गोदावरी, वेणुआ रिवर, विपाशा रिवर, व्यास रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं मदुरई, फिर लॉर्ड कार्तिकेय का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे उसके दर्शन करते हैं मदुरई जी में। फिर श्री शैल पर्वत जहाँ पे पार्वती जी और शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पे शिव जी पार्वती जी सदैव वास करते हैं और उस समय नित्यानंद प्रभु शिव जी और पार्वती जी से मिलन करते हैं और पार्वती जी स्वयं अपने हाथों से भोजन बना के नित्यानंद प्रभु की सेवा करती हैं और दोनों एक दूसरे को, शिव जी और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को तृप्त करते हैं और कृष्ण कथा करते हैं। उसके बाद वेंकटनाथ, फिर कामकोष्ठीपुरी, कांची, फिर श्रीरंगम, उसके बाद ऋषभ माउंटेन मदुरई में, फिर कृतमाला, अब वापस आ रहे हैं, ठीक है। ताम्रपाणी, उत्तर यमुना रिवर, मालय हिल, आश्रम ऑफ अगस्त्य ऋषि, बद्रिका आश्रम, आश्रम ऑफ नर नारायण ऋषि, फिर जहाँ पे व्यास देव जी
रहते थे वहाँ पे गए। फिर नित्यानंद प्रभु उसके बाद एक बुद्धिस्ट जो होते हैं उनको विज़िट करते हैं। अब नित्यानंद प्रभु जब बुद्धिस्ट को वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे उनका मठ बना होता है, मोनेस्ट्री बनी होती है, तो नित्यानंद प्रभु उनसे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस करते हैं और नो वन ऑफ देम रिप्लाइड करेक्टली। और वो नित्यानंद प्रभु को इसलिए भी सही से आंसर नहीं दे रहे थे कि उनको वो बहुत नॉर्मल साधारण समझ रहे थे, क्योंकि वो उनकी तरह ड्रेस में नहीं थे जैसे बुद्धिस्ट होते हैं। तो बुद्धिस्ट सोचते हैं कि हम अपने ही लोगों से चर्चा करेंगे और किसी से नहीं। तो नित्यानंद प्रभु को वो सही से आंसर नहीं दे रहे। अब नित्यानंद प्रभु परम गुरु उस समय उन बुद्धिस्ट के माथे पर किक मारते पैर से और उन पर इस प्रकार से कृपा करते हैं। फिर कन्याकुमारी गए, उसके बाद दुर्गा देवी के मंदिर गए जहाँ कन्याकुमारी में है वो। उसके बाद बिल्कुल टिप इंडिया का जहाँ पे वो बिल्कुल लास्ट होता है, तो वो वहाँ पे कन्याकुमारी में वहाँ पे दुर्गा देवी जी का मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं। फिर श्री अनंतपुर, फिर पंचाप्सरा कुंड में गए, फिर गोकर्ण में गए और फिर केरला में गए, ठीक है, त्रिगर्त में। इस तरह से फिर निर्विंध्या, पयोशनी, ताप्ती रिवर, फिर माहिष्मती पूरी, रेवा, मल्ला तीर्थ, इस तरह से करते 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 भगवान वापस फिर से वृंदावन की तरफ आते हैं। पर उससे पहले एक बहुत सुंदर घटना होती है कि साउथ में ही, दक्षिण भारत में ही नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी जी से मिलते हैं। माधवेंद्र पुरी जी, अब ये सब बातें उनको समझ आएगी जो गौरांग महाप्रभु की भक्ति कर रहे हैं। बट क्योंकि हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, तो अब आप भी गौरांग महाप्रभु को जानना शुरू हो रहे हो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माधवेंद्र पुरी जी जो हैं, ये भक्ति लता बीज, ठीक है, भक्ति लता बीज से जो भक्ति का पेड़ है ना, तो उसके जो मेन ट्रंक जो है, ठीक है, ट्रंक क्या बोलते हैं पेड़ का ट्रंक को, तना, हाँ, तना जो है, ठीक है, मजबूत तना, जो मेन ट्रंक है वो है माधवेंद्र पुरी जी। तो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी जी को भक्ति लता वृक्ष का तना कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो अब नित्यानंद प्रभु की मुलाकात माधवेंद्र पुरी जी से होती है और जब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, जब दो भक्त जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, जब वो दो भक्त मिलते हैं तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस समय में जहाँ पे कृष्ण कथा, कृष्ण नाम लुप्त हुआ था, और उस समय ऐसा भक्त जो प्योर कृष्ण कथा करता हो, ऐसे प्योर भक्त से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और माधवेंद्र पुरी ने जैसे ही नित्यानंद प्रभु का स्पर्श करा, दोनों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। यूँ तो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में होता है, बट जब तक हम कथा नहीं करते, जब तक उस बात पर चर्चा नहीं होती, वो आनंद होता तो है जैसे कि नदी ठहरी हुई और नदी में लहरें, ठीक है, तो नदी के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती है ना, वो कथा सी होती। भक्तों के हृदय में नदी के रूप में इतना प्रेम है, कृष्ण प्रेम, पर उसमें लहरें जो हैं वो कृष्ण कथा है। और वो तभी लहरें उत्पन्न हो सकती हैं जब दो भक्त मिलते हैं। तो आज माधवेंद्र पुरी जी नित्यानंद प्रभु से जब मिले हैं तो वही सब हुआ। दोनों के हृदय में खूब कृष्ण प्रेम की तरंगें उत्पन्न हो गई हैं। दोनों ने खूब एक दूसरे को गले लगाया और दोनों में सात्विकी कार उत्पन्न हुए हैं। और इन सब का दर्शन कर रहे हैं माधवेंद्र पुरी जी के बहुत सारे डिसाइपल्स, और जिसमें मेनली थे ईश्वर पुरी और ब्रह्मानंद पुरी जी। तो इसमें अब वो भी देख रहे हैं कि जब वो सन्यासी जो है वो भ्रमण करते हैं, पर जब उनको कहीं भी कृष्ण भक्त नहीं दिखते तो वो सदैव दुखी रहते हैं। आज उनका ये दुख था ना, ख़त्म हो गया है। कैसे? नित्यानंद प्रभु को देख के। तो उनकी जो निराशा का बर्डन था वो अब हल्का हो चुका है, जो उनके सर पर था वो अपने आप को बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं।
और अब नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी जी कृष्ण कथा में न जाने कितने दिन एक साथ बिता चुके हैं। और I am now convinced that the blessed Lord Shri Krishna is graciously disposed towards me because I have found an intimate associate like Lord Nityanand. अब माधवेंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में साक्षात कृष्ण प्रेम विराजित है, आज मैं उस भक्त से मिल रहा हूँ और वो अपने आनंद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। माधवेंद्रपुरी जी, उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं पा रहा। और जहाँ पे नित्यानंद प्रभु मिल जाए, ठीक है, ये माधवेंद्रपुरी जी के शब्द है, जहाँ नित्यानंद प्रभु जैसे भक्त मिल जाए, वो स्थान तीर्थ है। वहाँ पर सारे जितने भी आध्यात्मिक हमारे जितने भी हम लोग को हमारे जो लक्ष्य हैं, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, वो सब वहाँ पर उपस्थित है जहाँ नित्यानंद प्रभु हैं। जो भी नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनता है, वो उनके सुनते ही उसके हृदय में कृष्ण प्रेम और कृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस तरह से काफ़ी समय वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अब दोनों का अलग होने का समय आता है। अब नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं सेतुबंध की तरफ, ठीक है, रामेश्वरम, और माधवेंद्रपुरी जी कहाँ चले जाते हैं, सरयू रिवर की तरफ। और इस तरह से दोनों कृष्ण प्रेम में मग्न होके अपने अपने स्थान की ओर पहुँचते हैं। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने आगे और तीर्थ करे और करते करते अब वो कहाँ की तरफ आ गए, जगन्नाथपुरी की तरफ। और जैसे ही जगन्नाथपुरी की तरफ वो एंटर करने ही वाले हैं, दूर से उनको भगवान के मंदिर में ऊपर ये किस प्रकार से हवा में भगवान का झंडा चलता है, वो ध्वजा देखकर नित्यानंद प्रभु आनंद समाहित हो गए और दंडवत प्रणाम करा। और इसके बाद काफ़ी दिन वहाँ रहे, खूब आनंद लिया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु द्वारका की तरफ जाते हैं और फिर गंगा सागर की तरफ जाते हैं। फिर दोबारा मथुरा आ जाते हैं वृंदावन में। और यूँ तो नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से पोटेंट है कि वो सबको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और संकीर्तन आरंभ कर सकते हैं, पर जब तक चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा ना हो जाए, भक्त जो है आज्ञा के द्वारा कार्य करता है, तो वो अभी उन्होंने कुछ भी आरंभ नहीं करा। वो प्रतीक्षा में है कि कब चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देंगे, तब वो उस आज्ञा का पालन करेंगे। तब तक के लिए नित्यानंद प्रभु ये निर्णय लेते हैं कि वो वृंदावन में ही चैतन्य महाप्रभु की प्रतीक्षा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की एज में बहुत गैप है, तो जब तक के लिए नित्यानंद प्रभु वेट करते हैं। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु के बारे में यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि one can obtain full devotion at the lotus feet of Lord Chaitanya simply by worshipping Lord Nityanand। अब मैं ये जो बातें बोल रही हूँ ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ बातें बहुत सरल होती है, उसको जैसा है वैसा ही अगर फॉलो किया जाए ना, तभी उस वर्क होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ना, इस दवाई को ऐसे ही खाना है, फिर हम कहते हैं असर नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुई या ठीक नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि आपने वैसे नहीं करा। तो ये भक्ति में ना एज़ इट इज़ का एक फॉर्मूला होता है कि कुछ चीज़ें एज़ इट इज़ ही सुननी होती है, एज़ इट इज़ ही फॉलो करनी होती है। तो अब मैं जो बोल रही हूँ वो एज़ इट इज़ अगर हम करेंगे तो हमको लाभ होगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पूर्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है यदि हम नित्यानंद प्रभु के चरणों की वंदना करें, पूजा करें। सिंपल। चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु क्यों समझना ज़रूरी है? ये चैतन्य महाप्रभु की लीला समझ नहीं आती, आनंद क्यों नहीं आता, वो कृष्ण क्यों नहीं दिखते, वो राधा रानी क्यों नहीं दिखते, वो अलग क्यों लगते हैं,
यही सब बातें, ये प्रश्न पता ही नहीं चलेगा कि कब ओझल हो जाएंगे। एक बार जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाएगी तो उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। वो कैसे? जब हम हरि नाम करते हैं, ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये मंत्र का उच्चारण जब करते हैं तो नित्यानंद प्रभु के चरणों के दर्शन करो। जस्ट वहाँ पे अपनी आंखें थोड़ी देर ठहराओ, ये पूजा है। उसके बाद बोलते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ श्री गौर सुंदर वन कैन बिकम लविंगली अटैच टू श्री नित्यानंद। ऐसा कब होगा कि हमारी नजरें नित्यानंद प्रभु के चरणों में ठहरेगी? यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब स्वयं गौरांग महाप्रभु कृपा करेंगे तब हमार को नित्यानंद प्रभु के प्रति लविंगली अटैचमेंट फील होगा। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद राम, ये बोलने में आनंद आएगा, उनके बारे में सुनने में आनंद आएगा, उनसे प्रार्थना करने में आनंद आएगा। एक दिन तो यूं आएगा कि नित्यानंद प्रभु ही रहेंगे, कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु कहने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा महसूस होगा। सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। All obstacles and misfortunes in the life are then extirpated as soon as truth about Nityanand becomes revealed within one's heart। तो सारे संदेह, सारा अशुभ, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाता है हृदय से जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है। None of this affects me at all. I simply pray that his lotus feet remain impressed upon my heart। तो यहाँ पे आता है कि कोई वृंदावन दास कोई भी मेरी नित्यानंद प्रभु की अगर निंदा भी करे, कुछ भी करे, इन सब से मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं नित्यानंद प्रभु के चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरे ठाकुर है, कुलेर ठाकुर तुम्ही। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के चरणों में पूरी तरह समर्पित है। और वो कहते हैं अगर कोई नित्यानंद प्रभु के बारे में नहीं समझता तो उसके बाद में क्या कहते हैं, आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू इन्वोक गुड जजमेंट इन ऑल पीपल, if some sinful lot continues to criticize my Lord Nityanand, then I will kick them on their heads to save them from imminent disaster। वैसे तो कोई भी भक्त अपने आप को भक्त नहीं कहता, कोई भी भक्त ये नहीं कहता कि अगर मैं इस पे अपने चरणों की कृपा कर दूं या मैं इसके माथे पर अपने चरणों की रज लगा दूं तो इसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं सोचता, कोई नहीं कहता। पर वृंदावन दास ठाकुर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कोई नित्यानंद प्रभु के बारे में रॉन्ग बोलता है, ये समझता नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके हृदय में नित्यानंद प्रभु की भक्ति जगाने की, उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो पूरे जजमेंट के साथ, पूरे ज्ञान के साथ नित्यानंद प्रभु को समझे। पर फिर भी अगर ऐसा नहीं होता और फिर भी वो मेरे नित्यानंद प्रभु की क्रिटिसाइज़ करता है, उनकी निंदा करता है, तो मैं उसको डिज़ास्टर से बचाने के लिए, उसके सर्वनाश ना हो, उसको उस सर्वनाश से बचाने के लिए मैं उसके चरणों, अपने चरणों से उसके सर पे किक मार दूंगा, उसको मारूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा केवल कौन कर सकता है? एक भक्त के चरण ही कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एक्सजरेशन, नहीं। अभी बीच में हुआ था ना, एक व्यक्ति ने कहा कि भक्तों की चरण रज से ऐसा हो जाता है, तो उस बंदे ने कहा मेरी चरण रज ले लो। कितना बड़ा डिज़ास्टर हो गया। आप उस बात को यहाँ मैच मत करो। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर सेंटिमेंट्स, उनकी भावना ये है कि एक व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति, हम भगवान के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, ठीक है, पर निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। निंदा करना मतलब आप पाताल, उससे नीचे सूतल, पता नहीं कहाँ तक, कितने डार्कनेस में आप चले जाओगे, जहाँ आप कते ही ऐसी डार्कनेस जहाँ भगवान की कृपा, भगवान की भक्त की कृपा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बताओ हमारी क्या गति होगी, क्या प्रोग्रेस होगी, क्या हमारा हाल होगा। ऐसे डिज़ास्टर से बचाने के लिए ही वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसे शब्द बोले हैं,
ठीक है, ना कि अपने आप को कुछ महान बताने के लिए, नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं बोले। वन हु फॉलो श्री नित्यानंद विदाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ हिम, ठीक है, अगर कोई नित्यानंद प्रभु की निंदा नहीं करता, ठीक है, उन्हें आप भी जैसे मैं बोल रही हूँ नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसे मत बोलना कि क्या है ये नित्यानंद प्रभु बोल रहे इतना, नहीं ऐसे नहीं बोलना। आप ये बोलना कि ये सत्य है पर भगवान मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे करके इस बात को छोड़ना। तो नित्यानंद प्रभु की निंदा के बिना अगर कोई नित्यानंद प्रभु को फॉलो करता है तो बिकम्स स्टेड फास्ट इन हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसको भक्ति में उसकी वृद्धि होती है, वो भक्ति की क्रियाओं में करने में निपुण होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, किसी प्रकार का आलस नहीं रहता उसके अंदर, किसी प्रकार के विरोधात्मक उस जो होता है विरोध, उसकी गति जो है जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं स्टम्बल्स, जहाँ पे उसको कुछ ब्लॉक्स कुछ कुछ रोक रहा है उसके अगर उसकी गति को, तो वो सब हट जाते हैं। एंड विल सर्टेनली अटेन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और वो पूर्णतः निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त करेगा। आगे बोलते हैं, आई इंटेंसली यर्न फॉर द डे व्हेन आई विल सी माय लॉर्ड्स श्री नित्यानंद प्रभु एंड श्री चैतन्य सराउंडेड बाय ऑल देयर डिवोटीज। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, कब वो दिन आएगा कि मैं स्वयं अपनी आँखों से गौरांग महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को उनके भक्तों के साथ देखूंगा। अब पता है आपको कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस तरह से गौरांग नित्यानंद के भक्तों के साथ दर्शन नहीं करे हैं, ठीक है, तो उनका जन्म लेट हुआ है, तो वो ऐसे अभी दर्शन उन्हें नहीं हुए, तब भी उनके लिए उनके हृदय में ऐसा प्रेम है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। वृंदावन दास ठाकुर के हृदय में इतनी निष्ठा, ये केवल प्रूफ होता है इससे कि स्वयं नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की कृपा है उन पर। तो लॉर्ड नित्यानंद इज माय एब्सोल्यूट मास्टर, by taking shelter of his lotus feet and his instructions, let me serve and worship Lord Chaitanya। ये आई बात कि वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान को सीधा नहीं अप्रोच किया जाता, भगवान को गुरु की आज्ञा द्वारा उनको प्रेम किया जाता है, समझा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो वो कहते हैं, मेरे मास्टर, मेरे परफेक्ट मास्टर, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे सब कुछ लॉर्ड नित्यानंद है, उनके चरणों की शरण लेकर और उनके आदेशों का पालन करते हुए मैं सदैव अपने गौरांग महाप्रभु की सेवा करूँगा। दिस इज़ द वे, हाउ शुड वी स्टार्ट दिस भक्ति। ये एटीट्यूड होता है, गुरु की शरण लेकर, नित्यानंद प्रभु यानी परम गुरु की शरण लेकर ही भगवान को सर्व किया जाता है। तो अब यहाँ पे है लॉर्ड चैतन्य, therefore I pray that my dear Lord Chaitanya will mercifully grant that my whole heart and soul will eternally remain fixed at your lotus feet and at the lotus feet of श्री नित्यानंद। अब वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु, जब तक आप कृपा नहीं करोगे, आज हम बोल रहे हैं पर कल हम भटक जाएंगे, इसलिए आप यदि कृपा करें तो हम सदैव, हमारा मन एक निष्ठ होकर आपके और नित्यानंद प्रभु के चरणों में फिक्स रहेगा। तो आप कृपा कीजिए। लॉर्ड चैतन्य एंड श्री नित्यानंद is devoted exclusively to you। ओके, चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे नित्यानंद प्रभु आपके चरणों में एक्सक्लूसिवली समर्पित हैं, सो नो वन कैन अटेन हिज शेल्टर विदाउट योर ब्लेसिंग। अब यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की संपदा है,
ठीक है, किसी की संपदा, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की एसेट्स तभी हम यूज़ कर सकते जब वो हमें अलाउ करे। तो नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की संपदा है। तो वो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरणों में मेरे हृदय में भक्ति तभी जाग सकती है जब आप ऐसा अलाउ करेंगे गौरांग महाप्रभु, जब आप ऐसी कृपा करेंगे। तो ये है नित्यानंद प्रभु, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आदिकांड का चैप्टर 9, ठीक है, जिसमें नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया। तो अब आगे हमारे जब नेक्स्ट होगा तो हम चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया का विवाह सुनेंगे, ठीक है। तो हरे कृष्णा, प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।